मेरा नहीं ख्याल कि घर वालों को मुझ पे इतना यकीन है। बात अल्लाह ताला पे यकीन की है कि अल्लाह ताला पे उनको भी यकीन है और मुझे भी यकीन है। तो बस शायद यही चीज़ है एक जो आगे लेके जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक 19 साला नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिस पे घर वालों ने तकरीबन करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले लिया। हालांकि इस उम्र के बच्चों को जब मोबाइल लेके दिया जाता है तो बहुत मोहतात रह के लेके दिया जाता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, क्या इसमें खासियत है, क्या इसमें क्वालिटी है, आखिर है क्या ये चीज़, इसी की ज़ुबानी जानते हैं। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम। सबसे पहले तो हमें अपना तारफ़ करवाएं और ये बताएं कि ये काम जो आपने छेड़ा हुआ है कब से छेड़ा हुआ है? मेरा नाम हामिद रज़ा है और ये काम तकरीबन मैं 2 साल से कर रहा हूँ। आप ज़ाती तौर पे 2 साल से कर रहे हैं, क्या आपने शुरू किया था या शुरू करने वाला कोई और बंदा था? ये सेटअप की अगर बात करें तो वो मैंने शुरू किया था, लेकिन पीछे मेरे वालिद साहब और मेरे फैमिली के लोग जो हैं वो पहले भी इस काम से रिलेट थे। चले बेहतरीन। अच्छा यार, एक छोटी जी बात मुझे ये बताएं कि आपके घर वाले आप पे इतने मुतमिन क्यों हैं? क्योंकि मैंने देखा कि आपकी कोई इतनी उम्र नहीं है, आप छोटे से अभी मेरी नज़र में बच्चे हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा छेड़ा हुआ है जो बड़े बड़े बंदे करते हुए डरते हैं। आप पे क्या वजह है कि घर वालों को इतना यकीन है? क्या वजह हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि घर वालों को मुझ पे इतना यकीन है। बात अल्लाह ताला पे यकीन की है कि अल्लाह ताला पे उनको भी यकीन है और मुझे भी यकीन है। तो बस शायद यही चीज़ है एक जो आगे लेके जा रही है। और उसके साथ अगर मैं दूसरी चीज़ मेंशन करूं तो वो तरबियत हो सकती है जो फ्रूट दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप वो चीज़ें जो आपने पीछे अपने आबाओ अजदाद से सीखी उनको अमल में लेके आ रहे हैं, तो आपकी कामयाबी की वजह ये हो सकती है। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स वही हैं जो उन्होंने सेट किए हैं, उन पे एक्ट करके ही तो आगे जा रहा हूँ बस। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई भी कारोबार है उसकी कोई कामयाबी की भी वजह होती है और उसी की नाकामी की वजह होती है। आप किस स्टेज पे हैं? कामयाब हो चुके हैं, मुतमिन हैं, या इसकी कामयाबी और नाकामी की वजह क्या हो सकती है? कामयाबी और नाकामी की वजह, ये इस क्वेश्चन का अगर मैं जवाब दूं तो आप डायरेक्ट जो एक वर्ड आपके ज़हन में आता है वो मेहनत हो सकता है। उसके अलावा मार्केटिंग, अगर इसी वर्ड को चेंज करें तो मार्केटिंग है कि आप अपने काम के लिए किस कदर जदोजहद कर रहे हैं, मार्केट में जाके कितना लोगों को मिल रहे हैं। और अगर मेरी बात करें कि मैं किस जगह पे हूँ तो मैं समझता हूँ अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी मूव कर रहा हूँ सक्सेस की तरफ। अच्छा जनाब, आपको खुदा पे यकीन भी है, आप मार्केटर भी हैं। कैसे मार्केटर हैं? कैसे मार्केट को compete करते हैं? क्या आपकी खासियत क्या है? बड़े से लोग हैं, मार्केट भी करते हैं, मार्केट में खज्जल भी होते हैं, गाहक नहीं मिलते, लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। आपकी क्या खासियत है? मार्केटर कैसे आप अच्छे हैं? आपने सबसे पहले पूछा कि आप कैसे मार्केटर हैं। इसका जवाब तो मेरे पास मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं रेगुलर मार्केटर हूँ। मैं डेली बेस पे मार्केट में जाता हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये काम 90% डिपेंडेंट है मार्केटिंग पे। अगर मैं एक दिन नहीं जाता तो मेरा जो कम्पिटेंट बंदा है वो यकीनन मार्केट में आया हुआ होगा, जैसे कि हर बंदा आता है, तो मेरा जो कस्टमर होगा वो मेरा नहीं रहेगा, फिर वो उसी का हो जाएगा जो मार्केट पे जाएगा। मतलब तीसरी चीज़ होगी रेगुलरिटी। आप मार्केट में रेगुलर रहें, आप काम में रेगुलर रहें, तो आपकी कामयाबी आपके हाथों में आ सकती है। चलें, बेहतरीन हो गया। ये भी मुझे बताते चलें कि इस काम का मार्जिन कैसा है? क्या सोचते हैं इस काम में हासिल क्या होता है? कोई भी कारोबार है प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो क्या समझते हैं इस कारोबार का मार्जिन लेवल क्या है? किस लेवल तक आपको लेके जा सकता है? इसमें मैं यही कहूँगा कि आप जब स्टार्ट करते हैं और एफर्ट करते हैं, उसके बाद आप इस लेवल पे पहुँच जाते हैं कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और आप ज़हनी तौर पे मुतमिन रहते हैं। इंसान का मुतमिन होना ही सबसे बड़ी बात। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा जनाबे वाला, मुझे ये भी बताएं कि आपके पास बॉटल्स कौन कौन सी बनते हैं, ताकि अगर किसी दोस्त को ज़रूरत पड़े, हर बंदा अपनी बॉटल्स नहीं बना सकेगा, लेकिन आपको बताया जाएगा ज़रूर कि आप लोग किस तरह ये काम शुरू कर सकते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन आप अगर नहीं कर सकते तो आपको बॉटल्स अगर रिक्वायर्ड हों तो कौन कौन से यहाँ से मिल सकती हैं, क्या साइज़ हैं, तमाम तर मालूमात इंशाल्लाह ये भाई हमें बताते हैं। हमारे पास जो बॉटल्स हैं वो इस टाइम मैक्सिमम साइज़ है 1.5 लीटर, जिसे हम पंजाबी ज़बान में 1.5 लीटर भी कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम है भी, ये जी 1.5 लीटर है। और जो मिनिमम साइज़ है वो हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं। ये तेल के लिए वैसे इस्तेमाल होता है, पता नहीं ये मार्केट में 10-20 रुपए की होगी आई थिंक।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा अपनी मर्जी का डिज़ाइन मोल्ड जिसे हम कहते हैं, अपनी मर्जी की शेप चाहे साइज़ चाहे, तो क्या बन सकता है? उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो? उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होती है कि उसे हम कहते हैं कि आप अपने पसंद का जो आपकी चॉइस है वो मोल्ड तैयार करवा लें लाहौर से जाके किसी भी मैन्युफैक्चरर से, तो हम उसे तैयार कर देंगे बोतल जैसी वो चाहेगा। आइडिया दे सकते हैं कि वो मोल्ड, वो डाई, वो इन्वेस्टमेंट, मिनिमम ऑर्डर उसको कितना देना पड़ता है लाहौर? क्योंकि आप भी तो मोल्ड कहीं ना कहीं से तैयार करवाते होंगे, थोड़ा रफली बताएं ताकि उसको आइडिया हो। अगर मैं अपना डिज़ाइन बनवाना चाहता हूँ, अपनी शेप बनवाना चाहता हूँ, तो वो मुझे कितना खर्चा पड़ सकता है? एक एक्सपेक्टेड, एग्जैक्ट नाम ही हो। वो एग्जैक्ट वैसे मुझे नहीं आइडिया, लेकिन एक्सपेक्टेड इतना ज़्यादा नहीं है। 1 लाख रुपए में मोल्ड इसका तैयार हो जाता है, ये जो सेट है इसका। चलो बेहतरीन हो गया। नादरीन, अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे बोतल बन रही है। बाकी बातें, बाकी गपशप वहाँ पे जाकर करते हैं। जी, आप निशान भाई आ जाएं मेरे साथ। आप देख सकते हैं ये हमारे पास नीडल टाइप जो एक मैंने पार्ट पकड़ा है, इसको कहते हैं प्री फार्म। ये हम लाहौर से बेसिकली मंगवा रहे हैं, इसकी उधर प्रोडक्शन होती है। इसको जब हम ये जो मूविंग एक ट्रेन चल रही है इस पर जब हम रखेंगे तो ये हीटर है बेसिकली, जहाँ से ये हीट होकर दोबारा बाहर आ रहा है। जब ये हीट होता है तो नरम पड़ जाता है, तो इसको बाद इसको ब्लो करने में आसानी होती है। जब ये गर्म लड़का निकाल रहा है, आप देख सकते हैं, उसके बाद वो मोल्ड है ऊपर, ये मोल्ड है बेसिकली जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसमें डिज़ाइन होता है कि कोई भी बंदा अगर अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन तैयार करवाना चाहे उसको ये जो मोल्ड है ये तैयार करवाना पड़ेगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर से वो राड नीचे आ रहे हैं जो कि ब्लो कर रहे हैं, प्रॉपर बॉटल बना रहे हैं। तो उसके बाद इनकी ऐसे ही पैकिंग है और फिर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। नादरीन, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट करवा दिया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप कैसे लगा सकते हैं ये भी इन्हीं से जानते हैं। सर ये बताएं कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आपने लगाया हुआ, 2 मशीन्स देखी हैं, एक मशीन से भी काम चल सकता है। अगर एक मशीन को बंदा लगाना चाहे तो क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीन कहाँ से आएगी? जी, आपने बात की नंबर ऑफ़ मशीन की, वो तो है आपकी मार्केट डिमांड पे कि आपकी कितनी डिमांड है, उस हिसाब से आप मशीनें इंस्टॉल करेंगे। वैसे एक मशीन की जो करंट वैल्यू है वो मुझे इस टाइम तो आइडिया नहीं, क्योंकि मार्केट डेली ऊपर नीचे हो रही है पाकिस्तान की, तो राउंड अबाउट 30 लाख आप कह सकते हैं। एक मशीन की 30 से 35 लाख एवरेज कह लें। और रॉ मटेरियल जो आपके मोल्ड हैं ये मिनिमम कितने से शुरू किया जा सकता है? 5 लाख, 10 लाख, 2,000, 20,000, कितने के मोल्ड उठाने पड़ते हैं मार्केट में कंपटीशन करने के लिए? हमें तकरीबन 4 से 5 मोल्ड जो आपके पास एट ए टाइम होने चाहिए, और 4-5 लाख रुपए की ये भी इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी आप कह सकते हैं। मतलब मिनिमम ये सेटअप अगर शुरू करना चाहें तो आपको 30 से 35 लाख की ज़रूरत पड़ती है। इससे छोटी भी कोई मशीन है या सबसे छोटी यही मशीन है? सबसे छोटी मशीन यही है जो बॉटल्स बनाने के वाले से है ना, सबसे छोटी यही। ये भी बता दें कि ये मशीन कहाँ से मिल सकती है? अगर पाकिस्तान से मिल सकती है तो कहाँ से मिल सकती है? अगर पाकिस्तान से नहीं तो कहाँ से मिलेगी? ये मशीन्स बेसिकली चाइना से इंपोर्ट होके तो आ रही हैं पाकिस्तान में। आप बंदा इजीली अगर रिसर्च करें इंटरनेट पे तो इजीली मिल जाती है। आप किसी भी इंपोर्टर के साथ रब्ता कर सकते हैं। alibaba.com पे आप विज़िट कर सकते हैं, TradeGeek पे आप विज़िट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप बेशुमार डीलर आपको मिल जाएंगे चाइना से। आपको यहाँ से पाकिस्तान का इंपोर्टर चाहिए होगा जो आपकी क्लियरेंस करवाएगा, क्लियरेंस करवा के वो मशीन आपको पाकिस्तान में भिजवा देगा। मशीन आ गई, घर में रख ली, सेटअप लग गया, मटेरियल कहाँ से आएगा, मोल्ड कहाँ से आएंगे, ये भी मार्केट का थोड़ा सा अंदाज़ा बताएं। मोल्ड और मटेरियल आप पाकिस्तान का एक जाना पहचाना शहर है लाहौर, यहाँ से ये हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। चलें, ठीक हो गया। एट द एंड जो दोस्त आपसे कांटेक्ट करना चाहें और ये भी बताएं कि आपको ऑर्डर देना हो तो मिनिमम क्या क्वांटिटी होगी और किस तरह आपको ऑर्डर दिया जा सकता है? मिनिमम क्वांटिटी एक तो उनकी जो अपनी डिमांड है उस पर भी डिपेंड हो सकती है, और दूसरा हमसे अगर शुरू करें तो वो 3-4 हज़ार तो हो ताकि वो कुछ लेने वाला बने और हम भी डिलीवर कर सकें। बेहतरीन। राब्ता नंबर बताएं, लोकेशन बताएं, डिटेल दें, एड्रेस। वो मैं आपको देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे चला दीजिएगा। चलें, बेहतरीन होगा। नादरीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस बच्चे को हौसला अफजाई देने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों से शेयर करें जो कम उम्र में कारोबार से डरते हैं, या वो घर वाले जो कम उम्र बच्चों पे पैसा लगाने से डरते हैं, उनको थोड़ी सी अकल आए कि नौजवान बच्चे जो पोटेंशियल रखते हैं शायद वो बड़ी एज के लोग नहीं रखते। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।